दानिश से शादी के बाद रुखसार ने आज पहली बार अपने ससुर को देखा था। उनके बालों का रंग अभी तक काला ही था और उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बूढ़े इंसान हैं। उनके कमरे में रुखसार को आने की सख्त मनाही थी। खाना पीने का जो भी सामान बनता था वो सामान भी रुखसार उनके कमरे के दरवाजे पर रख कर आ जाती थी। लेकिन आज एकदम से सब बदल गया था। रुखसार उन्हीं के कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उनके ससुर वहीं चारपाई पर पड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी जिंदगी के बस कुछ लम्हे ही बचे हैं। इनको अब तक डॉक्टर को लेकर आ जाना चाहिए था। अब्बू की हालत और भी खराब होती जा रही है और फिर ऊपर से मौसम भी इतना खराब है। रुखसार ने परेशान होकर कहा। अपने ससुर को देखा जिनकी आंखें पथराने लगी थी। तभी अचानक से लाइट चली गई। इस लाइट को भी अभी ही जाना था। ये कहकर रुखसार लैंप जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ससुर और उसके अलावा कोई तीसरा शख्स भी उस कमरे में मौजूद है। कौन है यहाँ? रुखसार ने धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके ससुर अब ज्यादा कराहने लगे थे। तभी उसे अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। रुखसार घबराकर थोड़ा पीछे हट गई। तभी बिजली के चमकने से चंद लम्हों के लिए वो कमरा रोशन हुआ और रुखसार ने अपने सामने काले लिबास में एक बहुत लंबी औरत को देखा, जिसकी कमर रुखसार की तरफ थी और चेहरा उसका ससुर की तरफ था। रुखसार ये देखकर चीख मारकर पीछे जा गिरी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर से रुखसार का शौहर दानिश कमरे के अंदर आ गया। उसके साथ डॉक्टर भी थे। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी से रुखसार को नीचे गिरा हुआ देखा। रुखसार, तुम यहाँ नीचे कैसे गिर गई? दानिश ने ये कहकर रुखसार को सहारा देकर उठाया। वो मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था, रुखसार ने घबराते हुए कहा। इन सब के लिए अभी वक्त नहीं है, जल्दी से इस कमरे में रोशनी करो, दानिश ने कहा। रुखसार ने अपने कांपते हाथों से जल्दी से उस लैंप को जलाया। धीरे धीरे लैंप की रोशनी से उस कमरे में उजाला होने लगा। डॉक्टर साहब, ये मेरे वालिद हैं। आज अचानक ही इनकी तबीयत खराब हो गई, दानिश ने अपने अब्बू की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहा। मुझे चेक करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा और दानिश के अब्बू की नब्ज देखने लगा। डॉक्टर ने देखा तो उनके हाथ में नब्ज नहीं थी और हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मुझे माफ़ कीजिए जनाब, लेकिन ये अब नहीं रहे। इन्हें मरे हुए भी 10-12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। दानिश ये सुनकर सदमे में आ गया। हिम्मत से काम लीजिए, डॉक्टर ने दानिश का कंधा थपथपाते हुए कहा। अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। दानिश और रुखसार एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। हिम्मत कीजिए, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, रुखसार ने दानिश के आंसू पोंछते हुए कहा। समझ नहीं आता कि अब्बू ऐसे कैसे अचानक से हमें छोड़कर चले गए। तभी बाहर से कुछ भारी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हवेली का दरवाज़ा तोड़ना चाहता हो। ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? रुखसार ने पूछा। रुको, मैं देखता हूँ, दानिश ने कहा और हाथ में टॉर्च ले ली। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रुखसार ने कहा। रुखसार, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, रुखसार ने थोड़े खौफ के साथ कहा। ठीक है, चलो। दोनों सीढ़ियों से नीचे आए। उस दरवाजे पर अब भी आवाज़ें हो रही थीं। कौन है बाहर? दानिश ने दरवाजे के पास आकर ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाजे पर होने वाली आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। तभी बिजली भी आ गई और हवेली बिजली के बल्बों से रोशन हो गई। दानिश ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। बाहर तो कोई भी नहीं है, दानिश ने थोड़ा परेशान सा होकर कहा। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने ऊपर अब्बू के कमरे में एक औरत के साए को भी देखा था, रुखसार लगभग रोते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दानिश ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। चलो ऊपर चलते हैं, वैसे भी हमें सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, दानिश ने कहा और रुखसार का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। वो लोग जब ऊपर आए तो कमरे की हालत देखकर उन दोनों के होश फाख्ता हो गए। दानिश के अब्बू की लाश नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उनकी चारपाई ऊपर पंखे से लटकी हुई झूल रही थी और सामने दीवार पर खून से बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में कुछ लिखा हुआ था। दानिश उसे पढ़ने लगा। जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो। दानिश के चेहरे पर यह पढ़कर मातम सा छा गया था। उसकी नज़र तुरंत अपने अब्बू पर पड़ी जिनकी एक उंगली खून से सनी हुई थी। क्या हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? रुखसार ने पूछा। कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कोई है जो ये सब कर रहा है, दानिश ने कहा और उसने भागकर बाहर से अपनी बंदूक उठा ली। तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, दानिश ने चिल्लाकर कहा। तभी उसे नीचे कोई जानवर सा भागता हुआ दिखाई दिया।
दानिश ने उस पर बंदूक से फायर किया, लेकिन वो बंदूक की गोली उस जानवर की नहीं लग पाई। रुखसार, तुम यहीं रहना, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, दानिश ने कहा। और रुखसार उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन घबराहट की वजह से उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। उसने फिर से टेढ़ी नज़र से उस पंखे से लटकी हुई चारपाई को देखा, जिसमें से 2 पैर अब भी नीचे लटके हुए दिखाई दे रहे थे। दानिश उस जानवर को तलाशने के लिए नीचे चला गया। दानिश के नीचे जाते ही वो पंखा तेज़ी से घूमने लगा और साथ ही वो चारपाई भी घूमने लगी। रुखसार वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे कि वहीं जम गए थे। वो पंखा और भी तेज़ चलने लगा और रुखसार ने उस चारपाई पर उसी औरत का साया देखा। तभी वो चारपाई तेज़ी से पंखे के साथ नीचे गिर पड़ी और रुखसार चीख मारकर बेहोश हो गई।